स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। यहाँ हम मानव ज्ञान के उस आखिरी छोर यानी अल्टीमेट फ्रंटियर पर जाने वाले हैं, जहाँ ब्रह्मांड के ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जो हमारी फिजिक्स की बुनियाद को ही हिलाकर रख देते हैं। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, पर हम बिल्कुल हकीकत और साइंस की बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। जैसे कि सामने लिखा है, ब्रह्मांड सच में अनंत रहस्यों में लिपटा हुआ है। और अब हमारा सफर इस विशाल रोशन अंतरिक्ष से शुरू होकर सीधे गुरुत्वाकर्षण के एक बेहद अंधेरे गर्त यानी एक ग्रेविटेशनल अबिस के बीचों बीच जाने वाला है। पहला भाग, द इनविजिबल कॉस्मिक आर्किटेक्चर। आसमान में हम जो कुछ भी देखते हैं, चमकते तारे, गैलेक्सीज, ग्रह, ये सब विजिबल मैटर है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, ये ब्रह्मांड का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। बाकी का हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। ये ताकतें इतनी अदृश्य और रहस्यमयी हैं कि हम इन्हें डायरेक्ट देख ही नहीं सकते। हम सिर्फ उनके ग्रेविटी के असर को महसूस कर सकते हैं जो विजिबल मैटर पर पड़ता है। सोचिए, इस पूरे कॉस्मिक आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा हिस्सा हमारी नजरों से बिल्कुल छिपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, ग्रेविटीज अल्टीमेट एक्सट्रीम। अब जरा कल्पना कीजिए एक बहुत ही विशाल तारे की। जब इस तारे के अंदर का थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाता है, तो अचानक से एक बेहद ड्रामेटिक कोलैप्स शुरू होता है। तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण यानी अपनी ही ग्रेविटी का बोझ नहीं उठा पाता और घुटने टेक देता है। इस भारी दबाव के कारण तारे का बचा हुआ सारा मैस लगातार सिकुड़ने लगता है, और वो भी सिर्फ एक छोटे से पॉइंट की तरफ। और यहां से जन्म होता है एक सिंगुलैरिटी का। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां मास अनंत रूप से यानी इन्फिनिटली डेंस हो जाता है। यहां आकर आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का स्मूथ ढांचा पूरी तरह से टूट जाता है। मतलब फिजिक्स के जो नियम हम जानते हैं वो यहां बिल्कुल काम नहीं करते। इस अनंत डेंसिटी को सब एटॉमिक लेवल पर समझने के लिए हमें ग्रेविटी की एक बिल्कुल नई क्वांटम थ्योरी की जरूरत पड़ती है। इस सिंगुलैरिटी के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। असल में यह ब्रह्मांड का वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां से वापसी नामुमकिन है। अगर कोई चीज इस हद को पार कर ले तो वहां से बच निकलने की जो रफ्तार यानी एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है, वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाती है। और क्योंकि ब्रह्मांड में लाइट से तेज कुछ नहीं चल सकता, इसका सीधा सा मतलब है कि यहां से किसी भी पार्टिकल या रेडिएशन का वापस आना मैथमेटिकली बिल्कुल असंभव है। तीसरा भाग, द मैथ ऑफ कोलैप्स। तो आखिर ये मैथमेटिकल थ्रेशोल्ड तय कैसे होता है? एक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल की जो बाउंड्री होती है उसे हम श्वार्ट्ज़शील्ड रेडियस कहते हैं। और ये इक्वेशन बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये मैथमेटिकली साबित करती है कि ब्रह्मांड में किसी भी मास को अगर एक हद तक दबा दिया जाए तो वो ब्लैक होल में तब्दील हो सकता है। आइए इस इक्वेशन को थोड़ा तोड़कर समझते हैं ताकि कोलैप्स के इस पूरे मैथ को हम ठीक से समझ सकें। यहां g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमेशा एक समान रहता है। m उस ऑब्जेक्ट का मास है, और जो c है वो लाइट की इनवेरिएंट स्पीड यानी प्रकाश की गति को दर्शाता है। और यही c यानी लाइट की स्पीड पूरे ब्रह्मांड की सबसे अल्टीमेट लिमिट है। जब आप इस मैथमेटिकल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो स्पेस टाइम का जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन एकदम एब्सोल्यूट हो जाता है। इसके बाद भविष्य के सारे रास्ते, सारी दिशाएं मुड़कर सीधे उस सेंट्रल सिंगुलैरिटी की तरफ ही चली जाती हैं। और अब चौथा भाग, द क्वांटम पैराडॉक्स। यहां आकर आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स दो अलग अलग दिशाओं में टकराती है और एक बहुत ही बड़ा थ्योरेटिकल विरोधाभास सामने आता है। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि किसी भी फिजिकल इंफॉर्मेशन को कभी भी हमेशा के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ हॉकिंग रेडिएशन का ये मानना है कि ब्लैक होल्स एक अनंत समय में धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाते हैं, और जो कुछ भी उनके अंदर गया था वो उन क्वांटम स्टेट्स को पूरी तरह मिटा देते हैं। अब आप ही सोचिए, ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? और यही है वो इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स जो दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख देता है। अगर ब्लैक होल सच में एवेपोरेट हो जाता है और क्वांटम स्टेट्स को मिटा देता है, तो जो फिजिकल इन्फॉर्मेशन उस एबिस में गिर गई थी, उसका आखिर क्या हुआ? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो गई? अगर ऐसा है तो शायद हमें फिजिक्स को शुरू से फिर से समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ को लगातार चुनौती देता है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है